जय हिंद। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी 2025 के लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इतना क्वेश्चन अगर आपने बना लिया ना, तो समझिए आपका पहला चैप्टर निकल गया। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट तरीका देखना है कि किस टाइप का प्रश्न किस टाइप से आ रहा है। मतलब एग्जाम में आपके जब एग्जाम होता है ना, तो इस एग्जाम में पैटर्न पूछता है। पैटर्न सीख के जाइए। मैथ में कभी भी होता है ना, रट्टा मत मारिए, क्योंकि क्वेश्चन रट्टा मारिएगा नहीं बनेगा। आपको क्या करना होगा कि टाइप सीखिए कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, ए टाइप से क्वेश्चन आ रहा है तो ए टाइप से बनाना है, ए टाइप से क्वेश्चन है तो ए टाइप से बनाना है। अच्छा, हेंगा क्वेश्चन है तो हेंगा बनाना है। उसी तरह से आपको कोशिश करना है, सवाल को देख करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप रटंतम क्रिया मत अपनाइएगा। आइए, तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का रोजाना वीडियो मिलता रहे। चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक नंबर हमारा स्टार्ट होगा, यहां से ध्यान देना है। वास्तविक संख्या क्या स्टार्ट होगा, वास्तविक संख्या क्या, रियल नंबर। और रियल नंबर से देखिए बहुत लगभग 50 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो एक एक करके करेंगे, थोड़ा तेजी से भी करेंगे, क्योंकि 60 क्वेश्चन 50 से प्लस क्वेश्चन रहेंगे। इसे अच्छे से समझिए। और ये इतने क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं ना, बनाने का मतलब कि तरीका, अब तरीका सीख लेंगे तो आपको 100 क्वेश्चन कीजिए, 40 क्वेश्चन कीजिए, उससे मतलब नहीं, लेकिन तरीका सीख लेंगे तो आपका आराम से एग्जाम में नंबर आएगा। बिल्कुल 100% में गारंटी देता हूं। समझिए कैसे। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने कहा गया, थोड़ा सा इसको और मस्त कर लिया जाए। हाँ, मस्त। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन हम लोग का कहा गया कि 192, क्या कहा गया, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। घातांक मतलब 2 का पावर क्या रहेगा, यहाँ पर पावर, माथवा पर पावर क्या रहेगा, यही तो पूछ रहा है आपसे। यही क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इसके पावर में क्या रहेगा, 2 का जो पावर है ना, पावर, यही पावर क्या रहेगा, क्या आएगा। तो क्या करा जाता है, अगर इस टाइप से हमेशा प्रश्न याद करके रखिएगा। एग्जाम में जाने से पहले आपको इस टाइप से एक प्रश्न बनाने आना चाहिए। लिख लीजिए, क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या आप याद रखिएगा कि 192 का दे, या 25 का दे, या 100 का दे, या 150 का दे, या 64 का दे, किसी का भी देता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 5 से पूछेगा घातांक, 3 का घातांक पूछेगा, 7 का घातांक पूछेगा, 8 का घातांक पूछेगा, 11 का घातांक पूछे, 2 का घातांक पूछे, 9 का घातांक पूछे, और यहाँ पर कोई संख्या देकर के इसी पैटर्न पूछता है। तो आपको एक तरीका बस सीख लेना है, क्या कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 192 का भाज्य गुणनखंड करना है, और उसके गुणनखंड में देखना है कि 2 वाले का गुणनखंड कितना है। बस ये याद करना है। कैसे कैसे, देखिए ऐसे। मान लीजिए 192 का करना है, तो मान लीजिए, सॉरी, लग रहा है कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। मान लीजिए ये कलर लेता हूं मैं। ठीक है, चलिए 192 ले लेता हूं। ठीक है, और 192 को ऐसे करिए, तो 192 करेंगे तो क्या होगा, 2 से कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 8 16, सॉरी, हाँ, 2 8 16, 8 दूना के 16। ठीक है, 8 बार में गया, 2 8 16। ठीक है, 2 नवा 18, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 नवा 18, 2 नवा 18, एक इस पर गया तो 2 छक्के 12। ठीक है, फिर 2 से घटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 चौका 8 और 2 8 कितना हो जाएगा, 2, एक मिनट, 2 चौका 8। ठीक है, एक इस पर चल गया तो कितना हो गया, 16, तो 2 8 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, फिर 2 से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 दूना के 4, 2 चौका 8। ठीक है, फिर 2 से घटाएंगे कितना बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना के 4। फिर 2 से घटाएंगे कितना जाएगा, 2 छक्के 12। फिर 2 से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3। तो हमको 3 वाला का देखना ही नहीं है गुणनखंड। अब देखिए किसका, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, यानी 2 के पावर 6, यानी 2 कितना बार आ रहा है, 6 बार आया है। देख लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। बस आपको ये 3 वाला देखना ही नहीं है। बस आप देख लीजिएगा 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार। ये ना पूछा है 2 का घातांक, यानी 2 कितनी बार आया। घातांक का मतलब कि इसको 192 का तोड़ेंगे हम, तो इसमें 2 का पावर 2 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, वही संख्या बताना आपको। तो इसमें 2 कब बार आया है, 2 6 बार आया है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, अब इस टाइप से आपके एग्जाम में एक भी कोई भी प्रश्न आए, कोई भी प्रश्न आए, तो आपको समझिए आपको बना लेना है। अब किसी तरह से बना लेना है, क्या आपको इसका गुणनखंड करना होगा, देखना होगा किसका पूछ रहा है, जिसका पूछेगा उसी वाले को देखिएगा वो कब बार आया है, और वही आंसर लिख दीजिएगा। जितनी बार संख्या आया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आ जाना चाहिए। आइए सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं।
हैं 156 का वही सेम टाइप का है, 156 का भाज्य गुणनखंड है, तो 2 का घातांक क्या होगा। अब 2 का घातांक क्या होगा देख लीजिए, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था सेट ए में, ठीक है, और ये 2022 के में पूछा है क्वेश्चन, देख लीजिए 23 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है, तो सोच लीजिए 23 में भी आया है, 22 में है, तो 25 में जरूर है कि एगो ना एगो क्वेश्चन रहेगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा, इस पैटर्न पर एगो क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी एग्जाम में आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसका भी आएगा उसका गुणनखंड कर लीजिएगा, और जिसका पूछेगा वो देखिएगा गुणनखंड में वो कितनी बार आया है, वही आंसर हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे 156 है, तो हम फटाक देना क्या करेंगे, 156 लिखेंगे, जहाँ 156 करके हैंगा करेंगे, ठीक है। और जब हम 156 करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर भी थोड़ा मस्त नहीं लग रहा है, ये कलर लेते हैं। 156 हो गया, 2 से घटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, ये भी कलर उतना डार्क नजर नहीं आ रहा, चलिए ये देखते हैं, 2 से हाँ, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, चलिए रेड ले लेते हैं। 2 से घटाएंगे कितना बार में, 156, ये भी थोड़ा उसी तरह का है, चलिए 2 से घटाएंगे कितना बार में कटेगा, 2 से करेंगे 56, 2 7 14, ठीक है। अब 2 इस पे जाएगा तो 2 8 16, ठीक है। 2 से फिर कटाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 से कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 से कटाएंगे तो कितना बार में, 2 3 6, 2 1 8 2 9 18, फिर देखिए अभी 3 से जाएगा यहाँ पर, तो 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 से जाएगा कितना बार में, एक बार में। तो आपको पूछ किसका रहा है, सिर्फ आपको 2 का पूछना है ना, कि इसमें जो 2 है ना, 2 वाला, यहाँ देखिए इसमें जो 2 वाला दिख रहा है, इसमें जो 2 वाला दिख रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो 2 वाला दिख रहा है, ये वाला 2 वाला 2 वाला, ये क बार आया है, इसमें क बार आया है, 156 में वो कितनी बार आया है, तो देखिए 2 बार आया है, एक बार 2 बार, सिर्फ 2 बार आया है ना, इसका मतलब 2 कितनी बार में आया है, 2 बार आया है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 2 हो जाएगा। क्लियर। आइए थर्ड नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, देखिए आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको रोजाना मिलते रहे। चलिए इसी के साथ तीसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिएगा, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब समझ लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। सोचिए कौन अपरिमेय संख्या नहीं होगा, इसमें से सोचिए कौन ऐसा है जो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए आपको अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब 3 गो परिमेय होगा और एक गो अपरिमेय। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब 3 गो अपरिमेय होगा और एक गो परिमेय होगा। नहीं का प्रयोग है मतलब कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब 3 गो अपरिमेय संख्या होगा, एक गो परिमेय होगा। तो 3 गो को छोड़ देना है, एक को देखना है कि कौन परिमेय है। हाई परिमेय है नहीं, ये गो परिमेय संख्या परिमेय संख्या का जोड़ ये भी नहीं होगा, ये गो परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या का जोड़ ये भी नहीं होगा। ये देखिए ये अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, भी अपरिमेय, तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। अब भाई देखिए ये भी रूट के अंदर है, तो आप मार खा जाएंगे, कहीं कि रूट के अंदर है तो इसको क्या करेंगे आप, ये रूट के अंदर है तो सोचिएगा रूट के अंदर जो आता है इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। नहीं, देखिए ये भी रूट में, यो रूट में है, तो क्या किया जाता है, जब दोनों रूट में होता है ना, ऊपर नीचे अब बीच में भाग लगा रहेगा, तो क्या हो सकता है, हम कटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अंदरूनी हिस्सा से कटा सकते हैं। कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, कितना हो जाएगा 12, क्या बच गया रूट के अंदर 4, तो 4 का रूट कितना आ जाएगा 2, तो 2 आ गया, तो 2 के नीचे 1 तो हो गया परिमेय संख्या। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। देख लीजिए 2022 के पेपर में पूछा है, किसमें, 2022 के पेपर में पूछा है। आइए चौथे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया हम लोग का। चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया, 4 नंबर कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, मतलब अब हमें बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। 2023 में पूछा है, किसमें, 2023 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए इनमें से कौन परिमेय संख्या होगा, तो देखिए रूट के अंदर है, जोड़िए तो दोनों को, तो ये कितना होगा 100, और 100 किसका होता है, 10 का होता है, ये तो निकल गया। अब देखिए इसका 25 25 कितना होगा 50, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए तो जरा क्या पूछ रहा था, परिमेय संख्या, तो रूट 50 किसी का होता ही नहीं है, किसका 50 से स्क्वायर आता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो फिर इसके बीच में कहां आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये भी देखिए 49 ये भी नहीं होगा, और 36 वाला भी नहीं होगा, ठीक है, 36 वाला भी नहीं होगा। इनमें सोचिएगा कि 6 प्लस 6 दोनों बाहर ही निकल जाएगा, ऐसा मत सोच लीजिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे की तरफ प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है हम लोग का, 5 नंबर कह रहा है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, q हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और निम्नलिखित में से कौन धनात्मक पूर्णांक, विषम पूर्णांक नहीं है, मतलब विषम पूर्णांक नहीं है इसमें से। मान लीजिए कि q हमारा क्या है, q जो है
पॉजिटिव पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब समझते हैं ना, जिसका प्लस वाला मान हो, मतलब माइनस में भी रहता है, प्लस में भी रहता है, और जीरो, ये सब शामिल होते हैं उसके अंदर। ठीक है, निगेटिव संख्या भी होती है, पॉजिटिव संख्या भी होती है। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव संख्या की बात किया गया, प्लस वाली संख्या की बात किया गया, कहा गया है धनात्मक पूर्णांक है। तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक पूर्णांक विषम नहीं है, मतलब इसमें से कौन है कि जो विषम पूर्णांक में नहीं आएगा, जो धनात्मक भी रहेगा, सॉरी धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, मतलब कि देखिए होगा, 3 गो होगा, एक गो नहीं होगा। देखिए 3 गो होगा जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, और एक गो नहीं होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए इसमें से कौन कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो देखिए कौन कौन है। ठीक है, ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, और ये भी धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक है। इनमें से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो देखिए ये वाला आपका धनात्मक, क्योंकि देखिए इसके लास्ट में क्या है, 4 है, सीधे इतना रखे ना, 4 है। 4 तो आपका जानते हैं कि विषम नहीं होता बल्कि सम संख्या होता है। क्या होता है, सम संख्या होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 2023 के पेपर में पूछा है ये भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है हम लोग का, कह रहा है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत शांत है। दशमलव प्रशांत शांत है, ये देखिए 22 के ए पेपर में पूछा है, पहले सेट में पूछा है, और क्या पूछा है, दशमलव प्रशांत शांत। तो मैं शांत का बता दूं कि जिसके हर में, ठीक है, हर में 2 का गुणा रहे या 5 का गुणा रहे, सिर्फ 2 का गुणा रहे या सिर्फ 5 का गुणा रहे, तो वही केवल क्या कहलाएगा, शांत वाला कहलाएगा। तो देखिए सबके हर में, इसके हर में ये तो 2 का सिर्फ इसमें निकलेगा। ठीक है, इसके में देखिए क्या होगा, इसके में देखिए तो आपको क्या निकला, 2 का निकलेगा, तब तो यही हो गया शांत वाला, 2 का हो गया, तो यही खत्म कीजिए ना, 3 गो ऑप्शन में जाने की क्या जरूरत है। जब आपको पहले ही पता चल गया कि इसका ये सिर्फ 2 आएगा, इसका करेंगे आप 1600 का करके देखिएगा, ऐसे तोड़ करके सिर्फ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करके आएगा। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ 2 का आ रहा है। हर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 का गुणा होना चाहिए, और नहीं तो सिर्फ 2 का गुणा होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ 5 का गुणा होना चाहिए। अगर ऐसा रहता है तो शांत दशमलव होगा। ठीक है, वो शांत हो जाएगा, प्रशांत दशमलव शांत हो जाएगा। ओके, चलिए ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2022 के पेपर में पूछा था। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, 7 नंबर कि 2 धन पूर्णांक ए और बी, धन पूर्णांक का मतलब समझिएगा प्लस वाला मान, कहां वाला, जीरो के जो आगे होता है ना, 1 2 3, ई वाला प्लस वाला मान। ठीक है, प्लस वाला मान की पूछ रहा है, तो प्लस वाला क्या कहा गया कि जो धन पूर्णांक ए और बी के लिए, क्या ए और बी के लिए मौसा ए कामा बी लौसा ए कामा बी बराबर है। तो ये वाला देखिए 2022 के पेपर में पूछा है, अब बटा ए भी दिया है, नीचे ए भी दिया है, मौसा और लौसा का गुणनफल, और दोनों संख्याओं का, ए पहली संख्या बी दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल बराबर है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, कोशिश कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा सोचिए। ए और बी का लौसा मौसा और ए भी दिया है, तो इसके संख्या किसके बराबर होगा, सोचिए किसके बराबर होने वाला है, किसके बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होता है, किसके बराबर होगा, जरा सोचिए सोचिए सोचिए। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दीजिएगा, ये होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये होता है ना, आप ऐसा करते हैं ना, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, ये करते हैं। ठीक है, अब a इंटू बी को हम यहां ला देंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो एक बचेगा ना, यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा ना। जब हम यहाँ से उठा करके इसको गुणा में इधर ला देंगे तो किसमें हो गया, भाग में हो गया। तो देखिए हाई वाला पैटर्न सेट हो गया, सीधे टाइम लॉस नहीं करना। तो देखिए इधर क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर एक तो होगा ना, कुछ नहीं बचा तो एक होगा ना। ठीक है, सीधे सिंपल बचे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ए नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है हम लोग का, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा गौर से देखना होगा, थोड़ा सा गौर से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कितना, 8 नंबर कह रहा है कि यदि भाग्य एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर में ए 72 है, क्यू 8 है और आर 0 हो, तो बी का मान क्या होगा। और ये 2023 के पेपर में ए में पूछा है। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तब क्या कीजिए, इस पर बैठाइए। ए बराबर दिया है तो इसी पर बैठाना है, आपको कुछ नहीं करना, इसी पर बैठाइए। ए का मान कितना है, 72। ठीक है, बी का मान कितना, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान 8 है। ठीक है, उसके बाद आर का मान कितना है, प्लस आर का मान कितना है, 0।
इसका मतलब किसका मान नहीं पता है, बी का मान नहीं पता है, तो बी गुणे, यही ना हो गया। अब क्या कीजिए, इसको कीजिए 72, ठीक है, बराबर जो करते हो रखिए, ठीक है। 8 में किसी के तो 8 भी हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा, तो 0 को जोड़िए ना जोड़िए, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए 8 भी हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इसीलिए बी बराबर, अब बी को क्या करेंगे, इधर रखेंगे तो 8 को इधर भेजेंगे ना, तो इसके साथ ही गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो क्या हो जाएगा 72/8 हो जाएगा, ठीक है। 8 9 कितना होता है 72, यानी बी का मान कितना हो जाएगा 9, बी का मान कितना आ गया 9। अब देखिए कहीं पर 9 दिख रहा है, कहीं पर देखिए 9 दिख रहा है, 9 ये दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2023 के पेपर में पूछा है, देख लीजिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है, बस आपको समझ के तरीका समझ के बनाना होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर का क्या है, निम्नलिखित में से कौन अयौगिक संख्या है, बताइए कौन यौगिक संख्या है, जी बिल्कुल बताना है, क्या हो जाएगा, सोचिए कौन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेना है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आगे, ये कुछ था नहीं है तो आप भी टिक लगा सकते हैं, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप खुद यौगिक संख्या आप खुद टिक मार लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं, तो आप आराम से बना लेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं। 10 नंबर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन संख्या अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन संख्या अभाज्य संख्या है, तो इसका ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होता है अभाज्य संख्या, ये थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिए, जो इंपॉर्टेंट ज्यादा लग रहा है ये अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या का मतलब ऐसा गुणनखंड जिसमें सिर्फ वो उसी संख्या से कटे या वह एक से कटे, तो देखिए कोई ऐसा संख्या जो स्वयं से कट रहा है और एक से कट रहा हो, तो देखिए 3 जो 33 से 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 33 से 4 बार में कट रहा है, ये 1 से कटेगा, 13 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 39 से भी कटेगा, 4 बार हो गया। ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 19 से कटेगा और 38 से भी कटेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 31 जो है 1 से कटेगा और 31 से कटेगा, इसका मतलब हमारा आंसर सिर्फ 2 गुणनखंड यही ना हो रहा है। देख लीजिए इसके 4 गुणनखंड, इसके 4 गुणनखंड, इसके 4 गुणनखंड, लेकिन इसके कितने गुणनखंड, सिर्फ 2 गुणनखंड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का है कि दो संख्याओं का मौसा 27 तथा लसा 162 है, तो यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए इसका क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, थोड़ा सा बेहतर से समझ के बनाना होगा कि एलसीएम दे दिया हम लोग का, एचसीएफ दे दिया है 27, एलसीएम दे दिया है कितना 162, ठीक है, और उनमें से एक संख्या दे दिया है 54, उनमें से एक संख्या क्या दिया है 54 और दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो आपको तो एक नियम पता ही है क्या कि ए गुणे बी बराबर क्या होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये होता है ना, ये आप सभी को पता है ना। तो ए का मान कितना दिया है, किसको निकालना, बी निकालना, इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम, अब बटा में क्या होगा, ये गुणा में इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में, ये हो जाएगा। अब रख दीजिए एचसीएफ का मान कितना है 27, ठीक है, एलसीएम का मान कितना है 162, ठीक है, और ए का मान कितना है 54, कितना है 54, कटाइए तो ज्यादा, 27 दूना के कितना होता है 54, ठीक है, 2 से कटेंगे कितना में 2 8 16, 2 1 81, देखिए 81 कहीं दिख रहा है, 81 दिख रहा है कहीं पर, 81 दिख रहा है, एक मिनट कहीं गलती नहीं कटाती है, रुकिए एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मान लीजिए हमको क्या निकालना, बी निकालना था ना, हम लोग को बी निकालना था, तो क्या होता एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा बी ए, ठीक है। यहाँ पर देखिए एचसीएफ का मान कितना दिया है, एचसीएफ का मान दिया है 27, ठीक है, और एलसीएम का मान दिया 162, उसके बाद से ए का मान कितना दिया है 54, कितना दिया 54, ठीक है। अब देखिए 54 दिया है, तो देखिए हाई 2 से कटाएंगे तो कितना बार में 8 बार में, एक बार में, यही हो जाएगा 8 दूना के 16 और 2 एकम 2, ठीक है। अब देखिए ये 2 से कटाएंगे तो कितना बार में 2 दूना के 4, ठीक है, एक इस पर गया 2 7 14 कट गया। अब देखिए क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा, इससे ये कट गया तो क्या बच गया, सिर्फ 81 बच गया, क्या बच गया हम लोग का 81, तो देखिए कहीं पे 81 दिख रहा है, ये रहा इसका आंसर, यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है, ये 81 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला कहा गया 12 नंबर कह रहा है कि यदि 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10, ठीक है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना हुआ,
आर एवं ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो मसा मसा 130 और 15 क्या होगा? 130 और 15 क्या होगा? सोचिए इसका क्या करना है यहाँ पर, आपको ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करना है। ये कहा गया है कि यदि 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10 दिया गया है, ठीक है, और 15 बराबर 5 गुणे 3 प्लस 0, तो मौसा 130 और 15 क्या होगा? आप सोचिए 130 और 15 का मौसा क्या होने वाला है? ये दो संख्या हो गई हम लोग की, ठीक है। एक 15 और 130 का मौसा क्या होगा? सोचिए क्या होने वाला है, क्या होगा मौसा, ठीक है। तो देखिए जीरो किससे आया है, यहां पर ध्यान दीजिए, जीरो जो लास्ट में आ रहा है, जीरो जो लास्ट में आया है वो किससे जीरो आ रहा है? ध्यान दीजिएगा जीरो किससे आ रहा है, यानी देखिए आपका, देखिए अगर 15 को कटाना था, ठीक है, तो क्यू देखिए ये तो भागफल हो गया, 5 से आप कटाए ना, तो कितना बार में कटा? 3 बार में, तो 15 कट गया, क्या होगा? जीरो। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर देखिए ये किससे कटा, ये लास्ट में जो 15 कट रहा है तो लास्ट में जीरो ला रहा है, तो ध्यान से देखिए, आप शॉर्टकट समझ लीजिए, ये 5 ये किससे कट गया? लास्ट में किससे कट रहा है? देख लीजिए 5 से कट रहा है, ये किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 130 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं, देखिए आपको लग रहा होगा कि दिक्कत है तो 130 का क्या कीजिए, ऐसे 130 आप 15 में कीजिएगा ना, तो देखिए 15 15 7 105, 15 8 120, 120 हो गया, कितना बचा? 10 बचा, फिर यहाँ पर 15 लिखेंगे, 10 से कम 10, ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया? 5 बच गया, यहाँ पर 10 आएगा तो 5 गुना के 10 क्या हो गया? कट गया, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया? 5। और इससे तो अच्छा क्या था आपका? 5 ऐसे भी आ गया, या तो देखिए लास्ट में जीरो आ गया, जीरो कब आता है? जब संतुष्ट हो जाता है समीकरण, इक्वेशन क्या होता है? संतुष्ट। और देखिए किससे संतुष्ट हो रहा है? जब हम 5 से भाग दे रहे हैं, तब हम किससे भाग दे रहे हैं? जब 5 से 15 में भाग दे रहे हैं तब जाके क्या हो रहा है? पूरा पूरा हमारा जीरो आ जाए, इसका मतलब हमारा 5 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी देख करके बना लेंगे, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। चलिए आइए ना, अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। ओहो, तेरह नंबर क्या कहा गया है? 13 नंबर कहा गया, ध्यान से देखिएगा, 13 नंबर कहा गया कि रूट 81 और 2, किसका? रूट 81 और 2 का क्या निकालना है हमको? ये क्या है? एक परिमेय, अपूर्णांक, अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। क्या है? देखिए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 के पेपर में पूछा है, और क्या पूछा है? रूट 81/2। तो ध्यान दीजिए रूट 81/2 क्या है? तो देखिए अब रूट में आ गया तो घबरा जाएंगे आप, सीधे मार देंगे क्या? अपरिमेय संख्या। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। आप रूट 81 को देखिए किसका टूट रहा है, 2 तो नीचे है, लेकिन रूट 81 देखिए किसका टूट रहा है? रूट जो 81 है वो किसका गुणनखंड टूट रहा है? तो तोड़ के देखिए, 9 9 81, 9/2, इसका मतलब 9/2 आ गया ना, तो 9/2 यानी परिमेय संख्या। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ओके। 14 नंबर देखिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, या एक वास्तविक संख्या। याद रखिएगा एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? हमारा वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होती है परिमेय संख्या, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला 15 नंबर देखिए क्या कहा गया? 15 नंबर कहा गया है कि 22/7 क्या है? तो देखिए 22/7 है ना, 22/7 ये आपका परिमेय कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा? परिमेय। लेकिन 22/7 ये पाई दिया रहेगा ना, तो पाई आपका क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। पाई क्या कहलाएगा? अपरिमेय। अगर पाई देकर पूछेगा तो अपरिमेय, अब पाई का मान देकर पूछेगा 22/7 तो परिमेय। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला चलते हैं हम लोग 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला, चलिए 16 नंबर ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। 16 नंबर ध्यान से गौर से देखिएगा। 16 नंबर क्या कर रहा है? कह रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? 2 का घातांक देखिए सेम वही टाइप का क्वेश्चन है। अभी सब शुरू में 1 नंबर 2 होते थे, तो जब इस टाइप का पैटर्न में आएगा तब का सोचना ही नहीं है। सोचिए 64 को फटाफट क्या कीजिएगा? 64 लिखिए और कटाइए, 2 से 32 बार में, 2 से कितना बार में? 16 बार में, 2 से कटाइए तो 8 बार में, 2 से कटाइए तो 4 बार में, 2 से कटाइए तो 2 बार में, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, यानी 2 के पावर कब आएगा? 6। तो देखिए 6 कहीं दिख रहा है, ये रहा, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर, महत्तम समापवर्त यानी HCF, P, Q और लघुत्तम समापवर्त मतलब LCM, P, Q बराबर है, क्या है? बराबर है। किसके बराबर होता है? सोचिए तो, यानी HCF
गुणे एलसीएम किसके बराबर होता है? सोचिए जरा, किसके बराबर होता है? तो आपको पता है ना कि a इंटू बी के बराबर होता है। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या दिया गया? p, और b की जगह पर दिया गया q। पहली संख्या p है और दूसरी संख्या क्या है? q है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? p और q के। तो इस तरह का जो फंक्शन दिखेगा p गुणे q, वही आंसर होगा। देखिए कहीं पर दिख रहा है p गुणे q, ये रहा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या, जहां से हम गिनती की शुरुआत करते हैं 1 2 3 अनंत तक, तो गिनती की जहां से संख्या शुरू होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। कहां से शुरुआत होती है? 1 से। 0 नहीं होता, याद रखिएगा। 0 प्राकृत संख्या नहीं है, बल्कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसके बाद ध्यान दीजिएगा। आगे अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया। अगला प्रश्न कितना नंबर? 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? बताइए तो फटाफट, परिमेय संख्या कौन है? 25। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 25 का रूट का अंदर से 5 का होता है, और 5 नीचे 1 नहीं है, तो क्या हो गया? p बटा q के रूप में आ गया। और जहां q 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यही ना परिमेय संख्या होगा। टाइम लॉस करना ही नहीं है, देखिए टिक मारिए, खत्म कीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 20 नंबर कि p, देखिए p ऊपर है और नीचे गया 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, ठीक है, के रूप में 0.67 लिखा जाता है। तो क्या होगा? देखिए 0.23 के पेपर में पूछा है, ठीक है, ये भी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? सोचिए इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है? देखिए के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए इसके रूप में अगर लिखना है तो आपको पता है क्या होगा। इसको तोड़िएगा आप, जब इसको तोड़ेंगे, तोड़ करके देखिए आप लोग, तो 67 होगा। इस दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा? 1 लगेगा, ठीक है। और इधर से संख्या को गिनते हैं, कितने पॉइंट के बाद दशमलव है? 1 2, तो 2 को 0 लगा दीजिए, हो गया, ये आ गया। तो 67 तो ऊपर तीनों में है, तो 67 तो है, चलो मिल गया। अब ये नीचे इसके रूप में रखना है, तोड़ना है इसको। तो 100 को तोड़िए तो क्या होगा? 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। देखिए 2 दूना के क्या होगा? 4 और 5 5 क्या? 25 है। 25 होगा कितना होगा? 100। इसका मतलब राइट आंसर जो होगा ना, वही होगा। करके देख लीजिए, क्योंकि 2 के पावर 0 मतलब क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है। अब 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, तो हमको तो 100 लाना है। अब 5 गुना का 10, ये तो 100 आ ही नहीं रहा है। लेकिन वही देखिए 2 गुना का 4 और 5 में 25 कितना हो रहा है? देख लीजिए 2 गुना का 4 और 5 में 25 मिल करके कितना हो गया? 100 हो गया। तो इसका मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न में देखिएगा 21 नंबर, यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा? अब देखिए p और q दो अभाज्य संख्या होंगे तो उनका मौसा कितना होता है? याद रखिए, कोई भी दो अभाज्य संख्या रहेगी ना, p q जो भी अभाज्य संख्या होगी उनका मौसा 1 होता है। कितना होगा? 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मान लीजिए अगर पहली अभाज्य संख्या 2 है और दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, तो 2 में 3 से भाग दीजिए तो 3 2 का 2 कट गया, कितना बचा? 1, और फिर 2 लग जाएगा 2, फिर 2 बार में कट जाएगा, कट गया। कितना है आंसर इसका? 1 आ गया। तो दो अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। 2022 के पेपर में पूछा है, इससे अच्छे से निचोड़ करके दिमाग में फिट कर लेंगे। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 पर ध्यान दीजिएगा। आप सब 22 पर ध्यान देना है आपको। 22 नंबर कह रहा है कि 0.13 बराबर क्या होगा? ये 0.13 पॉइंट बराबर क्या होगा? तो देखिए इसका क्या करेंगे, देखिए इसको लिखना है हम लोग को। तो इसका लिखने का देखिए मैं तरीका बताता हूं, क्या कीजिएगा। इसका जो 13 है तो 13 लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका 13 है तो क्या लिख दीजिएगा? 13 लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये क्या है? 0.3 क्या कहा गया? ये लग रहा है कहीं पर बार है। अच्छा ये रहा, बार दिया गया, हम ध्यान नहीं दिए, दोनों पर बार है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है, देखिए 0.13 ऐसे करते 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 बढ़ रहा है, ठीक है। यही चीज है, ठीक है, यही चीज है। तो अब इसको कैसे लिखना है, क्या कीजिएगा? देखिए ऊपर 13 है तो 13 लिख दीजिए, ठीक है। ऊपर 13 है तो क्या लिखिए? 13 लिख दीजिए, ठीक है। और नीचे क्या कीजिए आप? नीचे कोशिश पूरा करिए, कोशिश की। देखिए आपको क्या करना है, देखिए आपको पता है, आपने ऐसे बनाते होंगे, माना x बराबर 0.13 करके फिर दोनों तरफ क्या करते होंगे? दोनों तरफ 100 से गुणा करते होंगे। 100 से गुणा करने पर क्या होता होगा? ऐसे करके बनाते होंगे। तो आपको क्या करना होगा, सीधे याद रखिएगा, जब ये पॉइंट और दोनों पर बार हो तो ऊपर 13 लिख दीजिएगा, ठीक है। ऊपर 13 लिख देना है, ठीक है। और नीचे क्या रखना है? नीचे ध्यान दीजिएगा कि देखिए पॉइंट के बाद कितना पर एक रिंग है?
दो को ऊपर रख लेंगे ना, पॉइंट के बाद दोनों पर रख लेंगे ना, तो एक के साथ रख लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब एक के बार में एक ही गो बार रहेगा ना, ऊपर एक ही गो बार दिया है, सिर्फ एक गो बार दिया है, दिमाग ऐसा ट्रिक है समझने के लिए कि जब ऊपर एक गो बार दिया है ना, तो बस आप क्या कीजिएगा, एक घटा दीजिए, 100 गो में से क्या कर दीजिए, एक घटा दीजिए, 100 गो में से क्या कर देना, एक घटा देना, तो क्या आ जाएगा 99। तो 13/99 कहीं दिख रहा है ये रहा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 पर। 23 क्या कर रहा है कि 18 और 72 का मौसा क्या होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा। 18 72 का मौसा निकालना है, तो देखिए 18 में 72 से भाग दीजिए, 72 से भाग दीजिए, 18 का 18 तो 36 4 18 चौक 72, कितना बार में, 4 बार में कट गया। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18 ही आएगा। कितना आएगा आंसर, 18 ही आएगा। क्या आएगा आंसर, 18 आ जाएगा, क्योंकि 18 से ही पूरा पूरा कट गया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि रूट, अब क्या कह रहा है कि रूट 12 का अब परिमेयकरण गुणांक क्या है। परिमेयकरण गुणांक क्या होगा रूट 12 का, ठीक है, परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, देखिए क्या होने वाला है, सोचिए क्या होगा। तो देखिए अगर इसका कर लीजिएगा इजीली, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या करना है, आप लोगों को कर लेना है, ठीक है, इसका कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस हम कर भी नहीं रहे, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा हम इस पर फोकस भी नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, समझ गए। इसका बना लीजिएगा परिमेयकरण गुणांक, आप 9th क्लास में पढ़े हैं ना, 9th क्लास, 9th क्लास, बस तो बिल्कुल 9th क्लास में जब पढ़े हैं आप पहला चैप्टर, तो उससे रिलेटेड तो है आपका ये, समझ लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा समझ लीजिएगा, ये आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं, समझ लीजिए एक तरह से, ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा हूं, ठीक है। इसमें गिंदा गिंदा क्वेश्चन भले आ गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका से देखिए 25 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है और तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, p एक क्या है हमारा, एक p एक धनात्मक पूर्णांक है, तो p सम पूर्णांक का रूप होगा। अब p क्या कर रहा है, p सम पूर्णांक का रूप होगा, यानी समझिए क्या होगा, p का सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। देखिए p एक धनात्मक होगा, प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस और तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, धनात्मक आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो p अगर हमारा कोई धन पूर्णांक है, मतलब कि अगर यहाँ पर एक रखे, p के जगह पर एक रख सकते हैं, दो रख सकते हैं, तीन रख सकते हैं, कुछ भी रखिए। आज जब इसका पूरा क्लियर करेंगे तो हमारा धन के रूप में आना चाहिए, सम के रूप में आना चाहिए। तो सोचिए 2 में 1 रखेंगे तो 3 आ रहा है, 2 में 2 रखेंगे तो 4 आ रहा है, ठीक है। तो p एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, धनात्मक सम पूर्णांक लाना है। तो जब भी किसी में होगा तो 2p डालेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए इसका, देखिए यहाँ पर 2 1 रख के, यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तब भी 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 में 1 रखेंगे तो ही 2 आएगा, p के जगह पर 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, p के जगह पर 3 रखेंगे तब वो कितना है, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए सब के सब क्या आ रहा है, सम में आ रहा है, सब के सब क्या आ रहा है, सम और धनात्मक प्लस में आ रहा है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, तो इस तो विषम हो गया। इसमें सिर्फ रखते तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या कर रहा है 26 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन किसका दशमलव प्रशांत शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत है, सोचिए किसका दशमलव प्रशांत शांत है, ठीक है। शांत बताया था ना कि जिसके हर में 2 का सिर्फ या 5 का या 2 गुणे 5 का वाला गुणनखंड मिलना चाहिए, ठीक है। ये अलग अलग ये मिलता है, या 2 का सिर्फ रहे या 5 का रहे या 2 या 5 दोनों का रहे तभी शांत होगा। तो देखिए हई क्या मिला, 3 गुणे 5 का मिला, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इससे 2 का मिल, यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा, सिर्फ 2 का मिलेगा, यहाँ पर लेकिन 2 का नहीं मिलेगा, यहाँ पर 5 गुणे 7 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि 2 से कटाएंगे तो 30 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 15, ये 3 का इसमें रूप आ जाएगा, लेकिन इसमें 3 नहीं आएगा। देखिए इसको करके देखिएगा, 160 के इसमें 3 का कोई नहीं आएगा, सिर्फ 5 इसमें 2 का ही रूप दिख रहा है, ठीक है। यानी करेंगे आप 60 कैसे करके देख लीजिएगा ना, 2 तो 80, 2 कीजिएगा तो 40, 2 कीजिएगा तो 20, ठीक है, 2 कीजिएगा तो 10, 2 कीजिएगा तो 5, तो 2 और 5 का आ रहा है, इसका मतलब 2 और 5 का रहेगा तब वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ओके क्लियर, समझ आ गया होगा। आगे चलिए, इसका मतलब राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत अशांत है। अब अशांत की बात कर ले तो मतलब
उसके उसके थी में ना 2 का रहना चाहिए, ना 5 का रहना चाहिए, और ना सिर्फ 2 होना चाहिए, ना 5। इन सबको छोड़ करके और बाकी सब इसमें ऐड हो जाएगा तो समझिए वो आसान थे। ये 400 वाला इसमें 2 का आएगा तो ये नहीं होने वाला। 80 वाला ये भी 2 का आएगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये भी 400 का है तो ये भी 2 वाला खाली आएगा, तो ये भी नहीं। 2 और 5 का आएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें भी 2 5 का आएगा, इसमें भी 2 5 का आएगा, नहीं होगा। लेकिन हाई देखिए 121 ये हो जाएगा कैसे? 11 के 11 देखिए 11 11 में करेंगे गुना तो कितना होगा? 121 होगा। 11 11 करेंगे तो 121, और जबकि 11 का स्क्वायर 2 करते हैं तो 121 होता है। तो 11 का तो नहीं ना हर में होना चाहिए। और शांत होने के लिए क्या कहता है कि उसके हर में 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो 2 5 के अलावा इसका मतलब क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। बस आपको नियम बस याद रखना है एग्जाम के लिए, काफी चीज हो जाएगा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है 28 नंबर। 28 नंबर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि पाई बटा 3 जो दिया है वो क्या है? पाई बटा जो 3 है वो क्या है हमारा? तो पाई बटा 3 देखिए मैंने पहले बोल दिया था, जब भी पाई का जिक्र कर देगा तो समझ लिए वो अपरिमेय संख्या हो गया हमारा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे कहां तक, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर का 29 पर ध्यान दीजिएगा। 29 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड के 2 घातांक है। क्या है? कह रहा है क्या? 144 के अभाज्य गुणनखंड के 2 घातांक है। कितने? 2 घातांक। कितने घातांक? 2 घातांक है, ठीक है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 घातांक है। 2 का घातांक क्या होगा? तो 144 का तोड़ के देखिए ना, तो फटाक देना कीजिए 144 कीजिए और 2 से घटाइए। देखिए 2 कितनी बार आ रहा है इसमें, तो ये हो गया 72, ये हो गया कितना? 36 दूना 72, फिर हो गया कितना दूना? 18 दूना 36, फिर 2 कट गया कितना? 9 दूना 18, फिर 3 से, तो इतने वाला छोड़ दीजिए, 3 का छोड़ दीजिए। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गया, 2 का पावर कितना आ गया? 4। तो 4 बार आ रहा है 2, देखिए 2 बार 4 कहाँ आ रहा है? ये रहा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये हो जाएगा, ठीक है। आइए 30 नंबर का रहा है कि 45 और 60 का मतलब क्या होगा? तो एचसीएफ क्या होगा? तो 45 से भाग दीजिए 60 में, देंगे तो कितना होगा? 45 से कम 45। ओके डन। कितना बचेगा? 15। और 15 को फिर 45 से यहां से भाग देंगे ना, तो 15 तिया कितना होगा? 45। 15 तिया कितना? 45। कट गया ये, तो हमारा कितना आ गया आंसर? 45। कहां आ गया आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे के प्रश्नों पर देखते हैं। अगला प्रश्न जो 32 नंबर के सॉरी 31 नंबर क्या करेगा? 2 लगातार सम संख्याओं का मसा होता है। जब 2 लगातार सम संख्या मिलेगा तो उनका मसा क्या होगा? लगातार सम संख्याओं का मसा, यानी 2 और 4 का मसा कितना होगा? तो 2 4 का मसा कितना होता है? 2 होगा। कितना होगा? 1 होगा कि 2? 2 होता है। कितना हो जाएगा? 2 होगा। भाग देकर देखिएगा 2 आएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं लास्ट इसमें का। ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब 3 गो अपरिमेय होगा, 1 गो परिमेय होगा, और वही जो परिमेय होगा वही हमारा आंसर होगा। पाई तो अपरिमेय है, तो अपरिमेय नहीं होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। ये अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं होना चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा। ये अपरिमेय, ये भी आंसर, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। अब कैसे आंसर हो जाएगा देखिए कि 75 को रूट 48 को जब आप कटाइएगा ना, अंदर से निकालिएगा ना गुणनखंड करके, तो कट फट के परिमेय संख्या बन जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके चलिए, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कितने 32 क्वेश्चन को ही रख देते हैं, ठीक है। और फिर से इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। लंबा वीडियो हो जा रहा है, ठीक है। लंबा वीडियो होने के कारण मैं यहीं पर रुक दे रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे के वीडियो मतलब 33 क्या कहते हैं, 33 34 और भी वीडियो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।